Hi guys, welcome to Only Vocabulary. So today is 7th February 2017 and we are going to discuss the important words of the Hindu newspaper and other important newspaper like the Times of India with pictures and tricks. So let's get started. First word is dripping. Dripping means liquid or water falling drop by drop. मतलब पानी या कोई भी लिक्विड जो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है उसे बोलते हैं ड्रिपिंग. जैसे टिप टिप बरसा पानी, ये गाना सुने हो ना. हाँ, तो जो टिप टिप पानी या बारिश या लिक्विड कोई भी जो टिप टिप गिरता है या बरसता है या टिप टिप चूता है तो उसे ही बोलते हैं ड्रिपिंग. सो ड्रिपिंग मीन्स ए लिक्विड एज वाटर दैट फ्लोज इन ड्रॉप, और यू कैन से द एक्ट और साउंड ऑफ something falling in drops. हिंदी में से बोलेंगे टपकना या टपकाओ. अब इसे याद कैसे रखें, तो आप इसको करो रिलेट ड्रॉप से. देखो DRIP, अगर यहाँ हम O कर देंगे, DRO को O कर देंगे तो ये हो जाएगा ड्रॉप. तो जो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है तो उसे बोलते हैं ड्रिपिंग. तो ड्रॉप से करो रिलेट ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब टिप टिप पानी बरस रहा है या चू रहा है, जैसे मैंने गाना बताया, तो वो भी क्या हो गया ड्रिपिंग. या आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो. देखो DROP कर लो, ड्रॉपिंग. ड्रॉपिंग मीन्स पता है ना, जब आप सुबह सुबह जाते हो गए हल्का होने तो उसे बोलते हैं ड्रॉपिंग. जब मतलब ड्रॉपिंग होता है ना, मतलब जो देखो मतलब आपको पता है ना यार ड्रॉपिंग क्या होता है. मतलब ड्रॉपिंग वही जो सॉलिड वेस्ट हमारा निकलता है तो उसे बोलते हैं ड्रॉपिंग. तो ड्रॉपिंग वो हो गया. और देखो अगर यहाँ आई कर देंगे तो ये हो गया ट्रिपिंग. मतलब सॉलिड वेस्ट कुछ होता है तो वो हो गया ड्रॉपिंग, और लिक्विड में होता है तो वो होता है ड्रिपिंग. अच्छे से याद हो गया ना. फॉर एग्जाम्पल, ran dripped off the roof. और next example is his hand was dripping blood, मतलब उसके हाथ से ब्लड टिप टिप चू रहा है तो उसे बोलेंगे dripping. एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स एंड इसके फॉर्म्स है dripping. से dripping मीन्स होता है the fat and juice that has come out of meat during cooking and fried. मतलब जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, चर्बी. मतलब जो मीट से जो चर्बी होता है, तो चर्बी जब बनता है कुकिंग एंड फ्राइड के टाइम तो उसको चर्बी चूता है तो उसे ही बोलते हैं ड्रिपिंग या ड्रिपिंग्स. एंड इसके सिनोनिम्स है ड्रॉप, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है तो वो ड्रॉप. लीक, जैसे वहां जहां से कहीं पानी चूता है तो उसे बोलते हैं लीक. या रेन भी टिप टिप होता है, बारिश, उसे बोलते हैं ड्रिपिंग. एंड इसके एंटोनिम्स है कलेक्ट एंड पोर. कलेक्ट मीन्स क्या हो, जब चू रहा है, जब सबको साथ में ले तो कलेक्ट हो गया. पोर मीन्स क्या होता है, सबको साथ में करना हो तो पोर. एंड नेक्स्ट वर्ड है redolent. Next word is redolent. Redolent means something make you think of that thing. Redolent means something make you think of that thing by making a pretty strong impression on you. मतलब इसे सिंपल समझो. जैसे सपोज आप ये जो फूल है या कोई भी आप, जैसे सपोज रेड रोज नहीं ले लो. जैसे सपोज आप रेड रोज का स्मेल ले रहे हो. ओके, आप रेड रोज का स्मेल ले रहे हो और आप उसी टाइम रेड रोज से रिलेटेड कुछ सोच रहे हो. मतलब आप रेड रोज का स्मेल ले रहे हो, आप रेड रोज से कुछ सोच रहे हो, उसे बोलते हैं रेडोलेंट. जैसे सपोज देखो, जैसे अरे आज रेड रोज भी है ना, अरे रेड रोज डे, रोज डे. हाँ देखो, तो सपोज आप रोज का फूल सूंघ रहे हो. ओके, आप स्मेल ले रहे हो. जैसे यही सपोज करो ये रेड रोज है, आप रेड रोज का स्मेल ले रहे हो और आप फिर मतलब आप पिछले साल आप रेड रोज में क्या किए थे, आपका थॉट वहां चल गया, आपका सोचना वहां चल गया. मतलब आप सूंघ रहे थे रेड रोज को और आपका थॉट चल गया रेड रोज से, मतलब आपको रेड रोज कब मिला था या ऐसा कुछ भी, तो उससे बोलते हैं रेडोलेंट. जैसे और सपोज आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और आपको मतलब समोसा का अच्छा ये स्मेल आया, तो आप समोसा का स्मेल आया तो आप फिर समोसा से रिलेटेड कुछ सोचने लगे, आपका दिमाग उधर कहीं चल गया, तो उसे बोलते हैं रेडोलेंट. एक्चुअली रेडोलेंट ना, आप इसको मतलब आजकल ये ऐसा यूज होता है जहाँ कोई बहुत प्लीजेंट स्मेल है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, ऐसा कुछ है तो उसे ही बोलते हैं रेडोलेंट. सो रेडोलेंट मीन्स having a pleasant odor, fragrant that make you think of something else, okay. एक्चुअल मीनिंग इसका ये ही है, बट आजकल ये आप मतलब जहाँ कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल है या ऐसा कुछ भी है तो वहां भी यूज होता है रेडोलेंट. हिंदी में से बोलेंगे सुगंध या सुगंध का. अब इसे याद कैसे रखे, तो आप रेड रोज से याद रख लो, RED रेड. ओके, ऑरेंज कर लिया मैंने ऑर्डर. ओके, ऑर्डर में से सुगंध होता है ऑर्डर, तो रेड रोज प्लस ऑरेंज कर दिया ऑर्डर, तो हो गया रेडोलेंट. फॉर एग्जाम्पल, द एल्बम इज ए heartfelt cry redolent of a time before radio and television. And इससे related words है
रेडोलेंस एंड रेडोलेंसी। रेडोलेंस एंड रेडोलेंसी एक नाउन है, एडवर्ब है इसके रेडोलेंटली। सिनोनिम्स है इवोकेटिव, परफ्यूम मतलब आपको पता है परफ्यूम, पंजेंट एंड सेंटेड। एंड नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्यूज। इन्फ्यूज मीन्स टू स्टीप समथिंग, टू स्टीप STEEP, टू स्टीप समथिंग इन ए लिक्विड टू एक्सट्रैक्ट द फ्लेवर ऑफ समथिंग। मतलब जैसे आप टी लीफ को ले लो, जब आप टी लीफ मतलब होता है ना चाय की पत्ती को जब गर्म पानी में डालते हो या जब बॉइलिंग वाटर में डालते हो तो उसका फ्लेवर को एक्सट्रैक्ट करने डालते हो, मतलब उसको फ्लेवर को निकालने के लिए डालते हो, तो उसे बोलते हैं इन्फ्यूज। ओके, बट एक्चुअली में आप इन्फ्यूज को बहुत अलग अलग सेंस में यूज कर सकते हो। जैसे सपोज जैसे जब डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन में जो लिक्विड होता है, लिक्विड या कोई जो दवा होता है वो हमारे बॉडी में, वो हमारे ब्लड में इन्फ्यूज करते हैं, मतलब हमारे बॉडी में वो लिक्विड को इन्फ्यूज करते हैं, मतलब डालते हैं, उसे बोलते हैं इन्फ्यूज। और एक इसका मतलब ये होता है जैसे सपोज आप किसी को इंस्पायर करो कि आप किसी को इंस्पायर करो, तो आप सपोज आप अपने फ्रेंड को इंस्पायर कर रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स में इन्फ्यूज करो, मतलब आप अपने फ्रेंड्स के थॉट में कुछ मोटिवेशनल थॉट डाल रहे हो, कुछ इंस्पायरिंग थॉट डाल रहे हो, तो उसे ही बोलते हैं इन्फ्यूज। मतलब सिंपली वो आप कुछ कुछ डाल रहे हो, मतलब जैसे मैंने बताया ना इंजेक्शन आपके बॉडी में फ्लूइड में कुछ ब्लड में इंजेक्ट हो रहा है तो वो हो गया इन्फ्यूज। आपने अपने फ्रेंड को मोटिवेट किया तो आपने उसमें इंस्पायरिंग थॉट को डाला है तो वो भी हो गया इन्फ्यूज। या आप चाय की पत्ती में जो उसका फ्लेवर है उसको आप एक्सट्रैक्ट करें तो वो भी हो गया इन्फ्यूज। सो इन्फ्यूज मीन्स लेट्स इट इन ए लिक्विड टू एक्सट्रैक्ट ए फ्लेवर और ए क्लेंस, और यू कैन से इंस्पायर और फिल विथ सर्टेन क्वालिटी। देखो इंस्पायर और फिल विथ मतलब किसी में इंस्पायर करो या किसी को भर रहे हो विथ सर्टेन क्वालिटी। हिंदी में से बोलेंगे भिगोना या मन में बैठाना। फॉर एग्जाम्पल द न्यू कोच इन्फ्यूज्ड द टीम विथ एंथुसियाज्म, मतलब न्यू कोच ने क्या किया, इन्फ्यूज किया एंथुसियाज्म से। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इन्फ्यूज द ड्राइड फ्लावर इन बॉइलिंग वाटर, मतलब जो सूखा फूल है उसको इन्फ्यूज करो बॉइलिंग वाटर, मतलब उसको कोई सेंट या कुछ परफ्यूम हो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एंड इससे रिलेटेड वर्ड है इन्फ्यूजर। इन्फ्यूजर है टी इन्फ्यूजर। टी इन्फ्यूजर मतलब जैसे आपने देखा हो जो टी बैग होता है, जैसे हम जब चाय तो आपने देखा हो ना टी बैग जो उसमें चाय की पत्ती रहती है या चाय का कुछ रहता है तो उसका जो स्वाद है या जो उसमें जो भी है हम उसको बॉइलिंग वाटर में एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हो गया इन्फ्यूजर। टी बॉल और ए टी मेकर एंड समटाइम ए टी एक। हिंदी और इसके सिनोनिम्स है फील, परवेड, चार्ज, इंजेक्ट, ऐड। एंड इसके एंटोनिम्स है डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट मतलब क्या था, सूख जाना, डिहाइड्रेट, या ड्राई मतलब वही हो गया डिस्करेज, टेक आउट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डेसिमेट। डेसिमेट मीन्स ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड और किल इन लार्ज नंबर, मतलब सिंपली बर्बाद कर देना, तबाह कर देना। जैसा आप बहुत लोगों को मार देते हो तो आप एक तरह से उसे तबाह कर देते हो, बर्बाद कर देते हो, तो उसे बोलते हैं डेसिमेट। जैसे इंडेंजर्ड एनिमल्स है, इंडेंजर्ड एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है उसकी जो संख्या है वो घट रहे हैं, ड्रास्टिकली वो रिड्यूस हो रहे हैं, तो उसे ही बोलते हैं डेसिमेट। सो डेसिमेट मीन्स टू किल ए लार्ज नंबर ऑफ समथिंग और टू रिड्यूस समथिंग सिवियरली, मतलब बहुत तेजी से घट रहा है, ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, तो उसे बोलते हैं डेसिमेट। हिंदी में से बोलेंगे बर्बाद या तबाह करना, जैसे यही देख लो। अब इसे याद कैसे रखें, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट याद हो सकता है, नो प्रॉब्लम। देखो इसको कहो डेसी प्लस मेट। डेसी मीन्स को पता है 10 को बोलते हैं डेका डेसी, तो इसको डेसी को 10 से डेसी और प्लस मेट, तो आप इसको चेक इन मेट पता है ना चेस में, तो इन चेस मेट मीन्स किलिंग ए किंग, सो रिलेट द किलिंग ए किंग इन एवरी 10 people, so to kill a king you have to kill 10 person, that is make killing at use amount। मतलब आज जैसे मैंने बताया डेसिमल 10 हो गया और मेट मीन्स चेक इन मेट, तो अब जब चेक इन मेट करते हो राजा को मारने के लिए आप 10 सिपाही और जितने सैनिक है सबको मारते हो। ओके, तो मतलब लार्ज मतलब चेस में आप इसको रेट के आप उसे सबको मार के आप राजा को मारने जा रहे हो, तो आपने क्या किया, आपने जितने पूरे सिपाही थे वो सबको मार दिया, तो वो लार्ज नंबर में आपने मार दिया, सबको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, वो हो गया डेसिमेट। फॉर एग्जाम्पल द स्टॉर्म
decimated the region. Storm means पता है ना, तूफान आंधी को बोलते हैं storm. तो the storm decimated the region, मतलब region को वो बर्बाद कर दिया, तो decimated the region. And इससे related words है decimation. Decimation एक noun है and इसके synonyms है wipe out. Wipe out means क्या होता है, साफ करना, हटा देना, तो उसे बोलते हैं wipe out. Slaughter. Slaughter means होता है जब आप मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब बर्बाद कर देना, मतलब किसी को मारना ही बोलते हैं, मतलब किसी को मारना, हत्या करना को बोलते हैं slaughter. And obliterate. एंड इसके एंटोनिम्स है क्रिएट. देखो आपने बर्बाद किया लेकिन आपने क्रिएट किया, तो एंटोनिम्स है क्रिएट, बियर और बिल्ड. एंड नेक्स्ट वर्ड है लूसिड. लूसिड मींस समथिंग इज क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल. मतलब समथिंग इज क्लियर एंड अंडरस्टेबल, मतलब जो साफ हो, क्लियर हो और जो इजिली समझ आए, उसे बोलते हैं लूसिड. जैसे लूसिड राइटिंग, मतलब जो आपने जो लिखा है वो बहुत साफ है, साफ सुथरा है, जो इजिली सबको समझ आ रहा है, तो उसे बोलते हैं लूसिड. मतलब लूसिड मतलब वही समझो जो साफ हो, क्लियर हो, समझ आए, इजिली दिखे, उसे बोलते हैं लूसिड. जैसे होता है ना, जैसे कोई स्पीच दे रहा है, ओके, तो उसका आवाज ठीक से नहीं आ रहा, तो हम उसे बोलते हैं लूसिडली बोलो, मतलब तुम क्लियर बोलो, अच्छा से बोलो कि हमें भी सुनाई दे, तो उसे ही बोलते हैं लूसिड. सो लूसिड मीन्स clearly expressed and easy to understand, or of a person thinking and speaking clear. जैसे मैंने कहा ना, thinking and speaking clear, मतलब आप जो बोल भी रहे हो तो उसे lucidly बोलो, मतलब अच्छे से बोलो, क्लियर बोलो कि दूसरे को समझ आए, तो उसे बोलेंगे lucid. हिंदी में से बोलेंगे स्पष्ट अर्थ से. अब जो किसी को ट्रिक तो मिला नहीं, तो आप इसको रिलेट रूट वर्ड्स, ओके. LUC लू, लू मींस होता है लाइट, ओके, लाइट. LUC मतलब लाइट. तो जब कुछ लाइट में होता है तो वो क्लियर होता है, अच्छे से दिखता है, तो उसी से लो लूसिड. अंडर द लाइट वी इजिली अंडरस्टैंड एवरीथिंग. जैसे ये देखो लाइट में अच्छे से समझ आ रहा है, ओके, दिस इज लूसिड. फॉर एग्जांपल ए लूसिड एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम और ए लूसिड अकाउंट. एंड इससे रिलेटेड वर्ड है लूसिडिटी. एंड लूसिडिटी एंड लूसिडनेस दोनों नाउन है. मतलब हो गया clarity of expression, that is intelligibility. For example, his lecture combined intellectual lucidity and passion. And इसका adverb है lucidly. lucidly को बोलेंगे, ये एक adverb है lucidly. And synonyms are luminous, unambiguous. ambiguous मतलब जो clear हो, उसे बोलते हैं unambiguous. clear, crystal clear. एंड एंटोनिम्स है क्लाउडेड. मतलब क्लाउडेड जैसे मतलब लूसिड मतलब क्या हुआ, जो क्लियर है, जो क्लाउडेड है मतलब धुंधला धुंधला सा, तो वो हो गया इसका एंटोनिम्स क्लाउडेड, कंफ्यूज्ड, या बोल सकते हो फॉगी. नेक्स्ट वर्ड हमारा है HURL, हर्ल. हर्ल मींस थ्रू समथिंग हार्ड. थ्रू समथिंग हार्ड मतलब कुछ जोर से फेंकना, कुछ जोर से फेंकना, स्पेशली गुस्से में, वायलेंटली, तो उसे बोलते हैं हर्ल. जैसे ये देखो पिक में, ये जो इसे गुस्से में जो फेंक रहा है, इसे बोलते हैं हर्ल. सो हर्ल मींस टू थ्रो समथिंग विथ अ लॉट ऑफ फोर्स, यूजुअली इन एन एंग्री और वायलेंट वे, और यू कैन से थ्रो फोर्सफुली. हिंदी में से बोलेंगे वेग से फेंकना. फॉर एग्जाम्पल इन ए फीट ऑफ टेम्पर. फीट ऑफ टेम्पर का मतलब होता है ना, जब आप बहुत गुस्से में होते हो, उसको बोलते हैं ना, हाँ आपका गुस्सा नाक में होता है, आपका गुस्सा नाक में होता है, तो उसे बोलते हैं फीट ऑफ टेम्पर, मतलब आपका फीट ऑफ टेम्पर में. इन ए फीट ऑफ टेम्पर ही हर्ल्ड द बुक अक्रॉस द रूम. मतलब उन्हें मतलब क्या गुस्से में सारे बुक को पूरे रूम में फेंक दिया. नेक्स्ट इज यूथ हर्ल्ड स्टोन्स एट द सोल्जर्स. एंड इससे रिलेटेड वर्ड है हर्लर. ओके, हर्लर. हर्लर मींस होता है, एक नाउन है ये, ए प्लेयर ऑफ हर्लिंग. एक गेम भी है, ओके, हर्लिंग एक गेम है, तो उसके जो प्लेयर होंगे उन्हें बोलेंगे हर्लर. फॉर एग्जांपल है सिनोनिम्स आर थ्रो, टॉस और प्रोपेल. थ्रो मींस हो गया फेंकना, टॉस मतलब जब टॉस करते हो तो उसी को क्या फेंकना एक तरह से, और प्रोपेल. प्रोपेल ये वर्ड मैंने डिस्कस किया है. प्रोपेल मतलब कुछ जो फोर्सली खींचते हैं उसे बोलते हैं प्रोपेल. ये आपको नहीं पता तो नो प्रॉब्लम, आप 17 दिसंबर के वीडियो देख लेना, आपको पता चलेगा प्रोपेल का अच्छे से मीनिंग. एंड इसके एंटोनिम्स है होल्ड. जब आप फेंक रहे हो तो आप होल्ड कर रहे हो, तो वो क्या एंटोनिम्स हो गया होल्ड, कीप और रिसीव. नेक्स्ट वर्ड है एट्रोफी. नेक्स्ट वर्ड इज एट्रोफी. एट्रोफी मींस ए डिक्रीज इन साइज. A decrease in size of an organ caused by disease or disuse. मतलब
मतलब बॉडी पार्ट कमजोर पड़ जाना, मतलब आपका बॉडी पार्ट, आपका नहीं सॉरी किसी और का, मतलब अब बॉडी पार्ट कमजोर पड़ जाना किसी बीमारी के कारण या उस बॉडी पार्ट का यूज नहीं हो रहा उसके कारण, तो उसे बोलते हैं एट्रोफी। जैसे आप इसे एग्जांपल समझो, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज किसी का हाथ या पैर टूट गया है, तो जब टूटने के बाद जो प्लास्टर होता है, तो प्लास्टर 2-3 वीक तक रहता है। तो हमारा जिस बॉडी पार्ट में टूटा है, जैसे वो पैर ही टूट गया, तो पैर का जो 2-3 महीना है या 2-3 वीक है, वो पैर यूज नहीं होता है। तो जब प्लास्टर हटता है ना, तभी हम मतलब हमारा पार्ट तो वो ठीक हो गया, प्लास्टर के कारण वो हमारा जो हड्डी वो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी वो बॉडी पार्ट कमजोर रहता है। क्यों? क्योंकि वो यूज नहीं हुआ, वो 3-4 वीक यूज नहीं हुआ है, उसमें कोई एक्शन है, कोई मोशन नहीं हुआ है, तो उसी कारण जो वो यूज नहीं होने के कारण वो इनएक्टिव हो गया है, कमजोर पड़ गया है, तो उसे बोलते हैं एट्रोफी। और आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो, जैसे सपोज आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, ओके, आप क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलते हो, और आपने क्या किया, आपने 2-3 महीना आपने क्रिकेट खेला नहीं, तो आपका जो स्किल था, आपको जो खेलने का जो स्किल था, वो कमजोर पड़ गया। अब आप उतने अच्छे से नहीं खेल पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने 2-3 वीक उसे यूज नहीं किया, अपना जो स्किल था उसे आप यूज नहीं किया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने खेला नहीं, तो आपका जो स्किल था वो कमजोर पड़ गया, आपको जो खेलने का जो इंथुजियाज्म था या ऐसा कुछ, वो कमजोर पड़ गया, तो उसे बोलते हैं एट्रोफी। ओके, ये एक्चुअली में ये बायोलॉजी का वर्ड है, लेकिन ये आप ऐसे भी यूज, जैसे मैंने बताया ना, आप क्रिकेट खेलते हो, आप नहीं खेल रहे हो, आपको कमजोर पड़ गया, तो उसे बोलते हैं एट्रोफी। हाँ, जैसे आप ऐसे भी ले लो, जैसे सपोज आप मैथ बहुत अच्छे से बनाते थे, आपका मैथ बहुत मस्त है, आप एकदम 80-90 मार्क्स आते थे, और आपने क्या किया, आपने 6-7 महीना मैथ का एक सम भी यूज मतलब बनाया ही नहीं, आपने मैथ को पूरा छोड़ दिया। तो आप फिर जब 6-7 महीना बाद आप बनाओगे, तो आपको छोटा प्रॉब्लम आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने 6-7 महीने बनाया नहीं है, आपने कुछ सम सॉल्व ही नहीं किया, तो वो जो आपको जो स्किल है वो कमजोर पड़ गया, आप ठीक से बना नहीं पा रहे, अपने स्किल को यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने कुछ ब्रेक कर दिया 5-6 महीने का, 5-6 दिन का, तो उसे बोलते हैं एट्रोफी। सो एट्रोफी मींस to be reduced in size and therefore strength to become weaker of a body part। जैसे मैंने जो फ्रैक्चर हो गया था लेग, उसका लिए एग्जांपल, या और यू कैन से a decrease in size of an organ caused by disease or disuse, मतलब वही हो गया। जैसे ये देखो पिक्चर में, अब इसे याद कैसे रखें, तो इसको कर रहा है ट्रॉफी से, ए ट्रॉफी, ओके, ए प्लस ट्रॉफी। Even after many years of practice, he did not win a trophy because of atrophy। मतलब वो प्रैक्टिस बहुत करता है, लेकिन फिर भी वो ट्रॉफी नहीं जीता है। क्यों? क्योंकि एट्रोफी कारण, वो खेलता तो बहुत अच्छा, लेकिन प्रैक्टिस बहुत अच्छा करता था, लेकिन जब मैच होने वाला, जब उसका मैच होने वाला होता था, तो वो कुछ दिन पहले वो प्रैक्टिस ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो एट्रोफी कारण, हो गया एट्रोफी। तो ए प्लस ट्रॉफी हो गया ट्रॉफी। फॉर एग्जाम्पल, after several months in a hospital bed, his leg muscles are atrophied, मतलब उसको जो several months मतलब हॉस्पिटल का उसका जो लेग का मसल वो atrophied हो गया। एंड इससे रिलेटेड वर्ड है एट्रोफिक मींस डिजनरेशन या घटना, डिक्लाइन, एंड एट्रोफाइड ये क्या हुआ है, एक पास्ट पार्टिसिपल्स है, एंड सिनोनिम्स है डिजनरेशन मतलब क्या होता है, घटना, डिजनरेशन, डाउनफॉल, डिमिन्यूशन मींस होता है जब कुछ कमी होती है, कुछ घट मतलब कमी, एक्चुअली इसका मतलब डिमिन्यूशन मतलब कमी घटना, उसे बोलते हैं डिमिन्यूशन। एंड इसका एंटोनिम्स है बेटरमेंट, देखो आप बेटर कर रहे हो तो बेटरमेंट, राइज, इम्प्रूवमेंट, एसेंट मतलब आपको पता होगा एसेंट, डिसेंट। ओके, एसेंट मींस होता है जब आप मतलब कुछ राइज होता है, मतलब कुछ बढ़ता है, राइज होता है, तो उसे बोलते हैं एसेंट, और डिसेंट अर्थ होता है जो नीचे गिरना, तो उसे बोलते हैं डेसेंट। जैसे प्लेन ले लो, जब प्लेन जब ऊपर चढ़ता है, मतलब जब वो ऊपर चढ़ता है आकाश की तरफ, तो वो हुआ एसेंट, और जब वो लैंड करने टाइम नीचे गिरता है तो उसे बोलते हैं डिसेंट। सो गाइस, एंड आज आपको बताना है ओन्स का मतलब क्या था, ओनस, ONUS, ओनस ये वर्ड मैंने 23 दिसंबर को डिस्कस किया, तो आपको बताया ओनस का मतलब क्या होता है। ओके, फॉर एग्जांपल आप ये पूरा पढ़ लेना, एंड अब आप रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो एक बार हम लोग भी रिवाइज कर लेते हैं। ड्रॉपिंग मींस क्या होता है, टिप टिप बरसा पानी। ओके, ये हो गया ड्रिपिंग, नहीं तो इसे ड्रॉपिंग से याद रखो, अच्छे से याद हो जाएगा, ड्रॉपिंग, ओके, या ड्रिपिंग। नेक्स्ट है इन्फ्यूज, मतलब किसी में इन्फ्यूज करना, जैसे डॉक्टर इंजेक्ट करते हैं आपके बॉडी में ब्लड में जो इंजेक्शन मतलब मेडिसिन करते हैं इंजेक्ट, वो क्या, इन्फ्यूज। नेक्स्ट है
डेसिमेट मतलब किसी लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को मार के बर्बाद करना, तबाह करना, उसे बोलते हैं डेसिमेट। नेक्स्ट वर्ड था रेडोलेंट। इस सबको रेड रोज हो गया, रेड रोज आज रेड रोज दे दिए तो रेडोलेंट मतलब क्या हुआ, मतलब आप रेड रोज को सूंघ रहे हो बट आपका ध्यान रेड रोज को मतलब पिछला साल में क्या हुआ था या उससे रिलेटेड आपको कुछ भी आपका दिमाग कहीं और जा रहा है उससे रिलेटेड, उस सुगंध से रिलेटेड, वो गया रेडोलेंट। नेक्स्ट वर्ड था लूसिड। लूसिड मतलब कोई क्लियरली बहुत अच्छे से साफ सुथरा जो इजली समझ आए उसे बोलते हैं लूसिड। नेक्स्ट वर्ड था हर्ल मतलब गुस्से से फेंकना, जैसे यही देखो पिक में इसे बोलेंगे हर्ल। नेक्स्ट वर्ड था एट्रोफी। एट्रोफी मींस आपका जो स्किल है वो घट जाना क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने अपना स्किल को यूज नहीं किया, या आपका पैर फ्रैक्चर हो गया तो आपने उस पैर को मतलब अपने बॉडी पार्ट को यूज नहीं किया, उसके कारण कमजोर पड़ जाना, या उसका जो क्वालिटी है या उसको मतलब घट जाना, वीक हो जाना, तो उसे बोलते हैं एट्रोफी। So guys, that's it for now. Thanks for watching and must like and subscribe to our YouTube channel. Thanks very much for listening.